हेलो दोस्तों, आज हम लव विदाउट लिमिट्स का 21वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रुद्रांश दोनों को घर के अंदर लाता हुआ बोला, डैड डैड लीजिए, आ गए आपके बेटी दामाद जी। मिष्का जोर जोर से कुछ स्मेल करती हुई बोली, ब्राउनीज। उद्धरण चिन्ह। तभी किचन से निकलते हुए रंजन जी बोले, अभी अभी आहान से तुम्हारे फेवरेट डिशेज के बारे में पता चला तो सोचा बना दूं। मिष्का रंजन जी को देखती हुई बोली, आपको कुकिंग आती है? रंजन जी सामने दीवार पर लगे बड़े से तस्वीर को देख बोले, आती है पर तुम्हारी मॉम से ज्यादा अच्छी नहीं। मिष्का पलटकर सामने लगी तस्वीर को देखती है। मिष्का आज पहली बार अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। स्नेहल जी काफी खूबसूरत थी। मिष्का की शक्ल काफी हद तक उनसे ही मिलती थी। मिष्का उनकी तस्वीर देख बोली, ये काफी खूबसूरत हैं। रुद्रांश मिष्का के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, हम बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम मॉम की तरह दिखती हो मिष्का। मिष्का मुस्कुरा देती है। रंजन जी सभी डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए बोले, तुम दोनों खुद में ही बिजी रहोगे या कोई मेरे सन इन लॉ पर भी ध्यान देगा? कम अधिराज। रुद्रांश रंजन जी से बोला, डैड मैं हूं ना इन्हें संभालने को, आप आज अपनी बेटी के साथ को एंजॉय कीजिए। वैसे भी ये मिष्का को यहाँ रुकने नहीं देने वाले, वो तो शादी की रस्में हैं, वरना तो ये इसे आने भी नहीं देते। अधिराज रंजन जी के सामने बस रुद्रांश को घूर सकता था। रुद्रांश अधिराज को अपने साथ लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है। अधिराज रुद्रांश से बोला, कुछ बोलना चाहते हो? रुद्रांश अधिराज को देख बोला, आपको पता कैसे चल जाता है? अधिराज रुद्रांश को देख बोला, तेरे और तरुण के रग रग से वाकिफ हूं मैं, ऐसे ही अपनी बहनें तुम दोनों को नहीं सौंप रहा हूं। रुद्रांश हिचकिचाता हुआ बोला, भाई ये वक्त तो नहीं है इन सब बातों का, पर जरूरी है। आपके कॉन्टेक्ट्स में कोई है जो रसियन माफिया से लिंक्ड है? I mean, कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा, कौन कर रहा ये मैं पता कर रहा हूँ। अधिराज रुद्रांश के कंधे पर हाथ रख बोला, तू इस वक्त सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे, बाकी मैं देखता हूँ। तेरा ध्यान इस वक्त पूरी तरह तान्या और तुम दोनों के बीच बने नए रिश्ते पर होना चाहिए। रुद्रांश स्माइल कर हाँ में सिर हिला देता है। शाम का वक्त। नित्या काफी देर से बालकनी में खड़ी हो वानी को किसी से फोन पर बातें करते देख रही थी। बात करते हुए वानी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड और परेशान लग रही थी। नित्या एक नज़र विक्रांत को देखती है जो वंश के साथ में खेल रहा था। नित्या किसी से बिना कुछ बोले वानी के पास जाती है। अचानक उसे वानी के चिल्लाकर बात करने की आवाज आई, आई वॉन्ट आहान एनी हाउ। फिर माही का क्या होगा या विवान का क्या होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, और आहान के आगे मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। ट्रस्ट मी, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। एक पल रुक वानी एक बार फिर बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पास वक्त नहीं है, कल उन दोनों की शादी है। सामने वाला इंसान शायद वानी की बात मानने को तैयार नहीं था। वानी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं कल तुम्हारा काम कर दूंगी, बट मेक श्योर इस बार मेरे काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें दूसरे नंबर से माही की तस्वीर भेज रही हूँ, बोल वानी कॉल कट कर देती है। वहीं पिलर के पीछे खड़ी नित्या वानी की बातें सुन हैरान थी। वानी जल्दबाजी में घर के अंदर जाती है। नित्या धीरे धीरे उसके पीछे घर के अंदर चली आती है।
नित्या वाणी को देखती है जो डोर नॉक कर उसके और विक्रांत के रूम में चली जाती है। नित्या भागती हुई अपने रूम में जाती है। रूम आते ही उसकी नज़र वाणी को ढूंढती है। वाणी विक्रांत से उसका फ़ोन मांग रही होती है। भाई मेरा फ़ोन हैंग कर रहा, प्लीज़ अपना फ़ोन देंगे। मेरी फ्रेंड आहान की होने वाली वाइफ को देखना चाहती थी। मुझे उसे माही की तस्वीर भेजनी है। नित्या समझ जाती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। विक्रांत मुस्कुराता हुआ बोला, फ़ोन चार्जिंग पर लगा है, थोड़ी देर बाद। इतने में नित्या अपना फ़ोन वाणी को देते हुए बोली, कोई बात नहीं। मेरा फ़ोन है ना, ये लो वाणी। अपनी फ्रेंड से बात कर लो, तुम चाहो तो मेरा फ़ोन लेकर जा भी सकती हो। बात हो जाए तो मुझे वापस कर देना। वाणी मुस्कुराई और नित्या को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाभी? बड़ी जल्दी है मुझे कमरे से बाहर निकालने की, आप बोलो तो मैं वंश को भी अपने साथ ले जाऊं। नित्या अपने फ़ोन के तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली, वंश सो चुका है और मुझे लगता है आपको मेरे फ़ोन की ज़रूरत नहीं। वाणी झट से फ़ोन दूर करती हुई बोली, अच्छा, मैं जाती हूँ। बोल वाणी जल्दी ही अपने रूम में चली जाती है। वाणी के जाते ही नित्या सोच में पड़ जाती है। वहीं विक्रांत डोर लॉक कर नित्या को पीछे से अपनी बाहों में भर उसके गले पर अपने नाक रब करता हुआ बोला, थोड़ा प्यार मिलेगा। नित्या आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए बोली, हम जरूर मिलेगा, पर बदले में ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा, चलेगा? विक्रांत नित्या को अपने तरफ पलट उसकी आंखों में देख बोला, दौड़ेगा? बोल विक्रांत नित्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। किस करते हुए विक्रांत नित्या के शर्ट को निकल फर्श पर फेंक देता है। वहीं नित्या धीरे धीरे विक्रांत के शर्ट के सारे बटन खोल उसके चेस्ट और शोल्डर पर अपने हाथ फेरती है। अचानक ही नित्या को माही का ख्याल आता है। नित्या विक्रांत को रोकती हुई बोली, विक्रांत जी वो वाणी। वाणी किसी भी वक्त फ़ोन देने आ सकती हैं। विक्रांत नित्या को गोद में उठा बेड के तरफ बढ़ता हुआ बोला, डोंट वरी डोर लॉक है। और अब आप मुझे नहीं रोकेंगी? नित्या समझ चुकी थी इस वक्त विक्रांत को रोकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं था। जल्दी ही नित्या विक्रांत के प्यार में खो जाती है। कुछ देर बाद विक्रांत अपने सीने से लगकर सो रही नित्या को एक नज़र देख स्माइल करता हुआ बोला, आपको पता है नित्या, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी लाइफ कभी इतनी परफेक्ट भी हो सकती है। बोलते हुए विक्रांत के हाथ नित्या के पीठ को सहला रहे थे। नित्या नजर उठा विक्रांत को देख बोली, मैंने भी नहीं सोचा था विक्रांत जी। कभी कभी तो डर सा लगता है कि कहीं मेरी किस्मत को मेरी ही नज़र न लग जाए। विक्रांत नित्या के सिर पर किस करता हुआ बोला, जितना बुरा होना था हो चुका नित्या, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं आपको और वंश को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नित्या कुछ सोचते हुए विक्रांत से नजरें चुराती हुई बोली, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो आप वंश का ख्याल रखेंगे ना विक्रांत जी? नित्या की बातें सुन विक्रांत का दिल एक पल को सहम गया। विक्रांत नित्या के हाथ को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, वंश का ख्याल तो मैं रख लूंगा नित्या, पर मेरा क्या? मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप मेरी आदत बन चुकी हैं नित्या, और आदतें हर रोज बदला नहीं करते, आइंदा ऐसे फालतू के सवाल मत कीजिएगा। नित्या चुपचाप विक्रांत से सीने पर सिर रख खुद से बोलती है, पता नहीं कल क्या होने वाला है विक्रांत जी, मेरा दिल कह रहा कुछ तो गलत होने वाला है। समझ नहीं आ रहा वाणी आखिर माही के साथ क्या करने का सोच रही और क्यों। अगले दिन
सभी लोग जल्दी ही घर से शादी की वेन्यू के लिए निकल रहे थे। नित्या सुबह ही आर्यन मैंशन पहुंच चुकी थी। घर से निकलते वक्त नित्या तान्या से बोली, तान्या, क्या आप और माही एक कार से चले जाओगे? वो क्या है ना, विक्रांत मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, तो मैं अपनी कार लेकर नहीं आई। मैं वंश को स्कूल से पिक कर सीधा वेन्यू पहुंच जाऊंगी। तान्या स्माइल करती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरी कार। तान्या की बात पूरी होने से पहले नित्या झट से बोली, ठीक है तो मैं माही की कार लेकर चली जाती हूँ। माही और तान्या एक नज़र एक दूसरे को देखती हैं। माही को थोड़ा अजीब लगा पर वो कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है, आप किसी की भी कार लेकर जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नित्या दोनों को हग कर शादी की ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में माही काफी शांत थी। ये देख तान्या बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माही तान्या से बोली, पता नहीं तान्या, कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत अजीब सा। तान्या उसके हाथ पर हाथ रख बोली, होता है माही, खुशियाँ जब इतने इम्तिहान लेकर आती है तो अजीब लगना जायज है। बट ट्रस्ट मी, अब तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। माही तान्या की बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। शाम का वक्त, वानी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए शादी के वेन्यू पर पहुंचती है। उसकी स्माइल बता रही थी आज वो कितनी खुश थी। वानी जैसे ही अंदर आती है, एक सर्वेंट उसे रोज के साथ एक पेपर कटिंग देता है, जिस पर लिखा था, चुपचाप मेरे भेजे हुए बंदे के साथ चली आओ वरना उठा कर ले आऊंगा। ये पढ़ वानी एक पल को डर गई। वो फौरन सर्वेंट के साथ चलने को तैयार हो जाती है। सर्वेंट वानी को गार्डन में बने खूबसूरत से स्टेज पर खड़ा कर वहां से चला जाता है। वानी इधर उधर देखने लगती है, तभी अचानक उस पर ऊपर से फूलों की बारिश होने लगती है। वानी कुछ समझ पाती इससे पहले विवान सामने से चलता हुआ आया। वो वानी के सामने आया और घुटनों के बाल बैठ गुलाब फूलों का बंच वानी के सामने करता हुआ बोला, वानी खुराना, आई लव यू। वानी का तो मुंह ही बन गया। उसने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वानी ने मौके का फायदा उठाया। अपने बैग से एक फोल्ड पेपर और पेन निकाल विवान के करीब गई और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अच्छा तो साइन करके दो मुझे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई भी नहीं। विवान वानी को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए उसके हाथ से पेन लेता है और पेपर्स पर साइन करता है। विवान पेपर न पढ़े वानी इस बात का पूरा ध्यान रखती है। विवान के साइन करते ही वानी पेपर्स साइड कर उसके गले में बाहें डालती हुई बोली, सोच लो विवान आर्यन, मुझे से प्यार करना कहीं तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। विवान मुस्कुराता हुआ बोला, विवान आर्यन सस्ती चीजें अफोर्ड भी नहीं करता। वानी आगे कुछ और बोलती इससे पहले विवान का फोन बजा। विवान कॉल देखता है तो कॉल विक्रांत का था। विवान फौरन कॉल उठा विक्रांत से बात करता है। सामने से विक्रांत की घबराई हुई आवाज आती है, विवान इस वक्त तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था पर जरूरी है, नित्या का सुबह से कोई पता नहीं है। उनका फोन भी ऑफ आ रहा, मैंने अपने तरफ से हर ट्राई कर लिया है, प्लीज हेल्प मी। विवान एक नज़र पलटकर वानी को देखता है, जो अब वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। विवान विक्रांत को नॉर्मल करता हुआ बोला, डोंट वरी सर, मैं देखता हूँ, वो मिल जाएंगी। आप अपना और वंश का ध्यान रखिए। इधर रुद्रांश और आहान बारात लेकर आ चुके थे। तरुण और मिश्का बड़े मजे और बेफिक्री से बारात के आगे ढोल की बीट पर डांस कर रहे थे।
मिष्का को बेफिक्री से डांस करता देख अधिराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पर्पल पिंक कलर की साड़ी, हल्की ज्वेलरी, हल्का मेकअप, बालों में गजरा लगे मिष्का सिंपली बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि वो हमेशा अधिराज को अच्छी लगती थी। इंडियन ब्यूटी। तान्या और माही विंडो पर खड़े रुद्रांश और आहान को देख रहे थे। रुद्रांश रंजन की को अपनी पगड़ी पकड़ता हुआ बोला, डैड बस कुछ देर प्लीज, मुझे नाचना है, आज शादी है मेरी। ये सुन तान्या अपना सिर पीट लेती है। वहीं माही तान्या से बोली, एक बात है, तेरी लाइफ बड़े मजे में काटने वाली है। बड़े फनी है रुद्रांश। तान्या आहान को देखती है जो साइड डांस करते हुए भी माही को देख रहा था। आहान को देख तान्या बोली, हाँ और तेरी लाइफ बड़े प्यार से कटेगी। तान्या की बात सुन माही आहान को देखती है। आहान माही को देख इशारे करता हुआ बोला, चेहरे पर उदासी क्यों है, स्माइल ना। माही मुस्कुरा देती है। आहान उसे फ्लाइंग किस देता है। ये देख उसके साथ डांस कर रहा रुद्रांश इशारे से उसकी किस को अपने हाथ से पकड़ मचोड़कर नीचे फेंक देता है। ये देख तान्या, माही और खुद आहान भी रुद्रांश को देखने लगते हैं। रुद्रांश आगे बढ़ तान्या और माही को एक एक कर 2 फ्लाइंग किस देता हुआ चिल्लाया, लुकिंग गोर्जियस ब्यूटीफुल लेडीज। माही रुद्रांश की हरकत पर जोर से हंस देती है। वहीं तान्या मुस्कुराते हुए उसे पागल हो बिल्कुल बोलती है। आहान अब भी मुंह बना रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश डांस करता हुआ आहान के कंधे पर हाथ रख बोला, उसे स्माइल करता हुआ देखना था, नाले हंसा दिया मैंने। रुद्रांश की बात सुन आहान मुस्कुराकर उसके साथ डांस करने लगता है। तरुण और रुद्रांश अधिराज को डांस करने के लिए बुलाते हैं, पर अधिराज दूर से ही दोनों को घूरते हुए ना में सिर हिला देता है। ये देख मिष्का अधिराज के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए सबके साथ डांस करने ले आती है। मिष्का जोर से चिल्लाते हुए बोली, आज भाई और आहान की शादी है, कोई उन्हें ना नहीं बोलेगा। रुद्रांश अधिराज को आंख मार उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए अधिराज मिष्का के पास जा धीरे से कभी उसके कमर तो कभी पेट पर हाथ फेरता है। मिष्का उसे बार बार बस घूर कर देखती है। अधिराज एक बार फिर मिष्का के करीब आया और उसके कमर पर अपनी पकड़ कसता हुआ बोला, क्या हुआ, डांस करना था ना तुम्हें, तो करो। मिष्का अधिराज को घूरते हुए बोली, राज, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अधिराज झुककर मिष्का के कान में धीरे से बोला, किसी के सोचने से मुझे ना ही फर्क पड़ा है, ना ही कभी पड़ेगा। बोल। अधिराज धीरे से मिष्का के कान पर किस कर बोला, कर ही लिया न, मेरा सारा फोकस खुद पर। लुकिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। मिष्का नजरें उठा अधिराज को देख मुस्कुरा देती है। अधिराज मुस्कुराता हुआ वापस केशव जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। केशव जी इधर उधर देखते हुए बोले, ये विवान कहाँ चला गया। अधिराज कुछ सोचते हुए बोला, वो कुछ जरूरी काम से गया है, मैंने ही भेजा है उसे। केशव जी हाँ में सिर हिला सामने से आ रहे रंजन जी और मिस्टर कपूर के तरफ बढ़ जाते हैं। सब लोग बारातियों का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। रुद्रांश और आहान जाकर मंडप पर बैठ जाते हैं। इधर अंदर ही अंदर तरुण, मिष्का और तृप्ति में जूतों को लेकर लड़ाइयाँ शुरू थी। पंडित जी बोले, दुल्हनों को जल्दी बुलाइए। केशव जी स्मिता जी को देख बोले, स्मिता जी देखिए जरा उन्हें आने में इतना लेट क्यों हो रहा। वाणी चुपचाप आहान को देख मुस्कुराए जा रही थी। वाणी मन ही मन बोली, अभी तो सिर्फ लेट ही हुआ है, कुछ देर में कैंसल भी हो जाएगा।
स्मिता जी केशव जी से बोली, वो दोनों नित्या का इंतजार कर रही थी। स्मिता जी बोल ही रही थी जब तृप्ति और मिष्का तान्या और माही को मंडप तक लेकर आती हैं। माही को देख वानी शॉक्ड थी, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वानी घबराते हुए माही को देख लगभग चिल्लाते हुए बोली, माही तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? सब लोग वानी को हैरानी से देखने लगते हैं। वानी माही के पास जा उसे घूरते हुए बोली, तुम फिर बच गई ना? माही वानी को नासमझी से देखती हुई बोली, बच गई मतलब? माही के साथ खड़ी मिष्का भी वानी को ये सब बोलते देख हैरान थी। वानी माही को हल्के से धक्का देती हुई बोली, तुम्हें वाकई लगता है तुम आहान के लायक भी हो? जस्ट लुक एट हिम, वो सिंगल है और तुम तो पूरी तरह प्यो भी नहीं हो। उसके भाई की बीवी थी तुम, क्यों उसकी लाइफ खराब कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहती हो? उसके एहसानों को, उसकी परवाह को, उसका प्यार कैसे समझ सकती हो तुम? वानी को देख सब हैरान थे। मिष्का माही को संभाले खड़ी थी। इससे पहले वानी कुछ और बोलती आहान माही के पास आता हुआ बोल, वानी तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बोल रही हो और किसे बोल रही हो? वानी आहान के पास जा आहान के चेहरे को अपने हाथों में भरती हुई बोली, हाँ आहान, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। माही कभी तुम्हारी भाभी हुआ करती थी आहान, तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? तुम किसी अपने जैसे इंसान को डिजर्व करते हो। मुझे देखो आहान, मैं सिंगल हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, एंड ट्रस्ट मी हम साथ में बहुत खुश भी रहेंगे। माही तुम्हारे लायक नहीं है आहान। वानी की बातें सुन आहान का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। वहीं दूर खड़ा कोई और भी वानी की बातें सुन शॉक्ड था। वो था विवान। आहान वानी के हाथों को झटकता हुआ बोल, तुम पागल हो गई हो वानी? तुम खुद को मेरे साथ इमेजिन भी कैसे कर सकती हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं वानी। मैंने कभी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। माही मेरा प्यार है। वैसे भी मैं किससे शादी करूंगा किससे नहीं, ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हें अगर हमारी शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अब तक तुम पर हाथ नहीं उठाया तो सिर्फ विवान की वजह से। तुम विवान की पसंद हो, वो तुमसे प्यार करता है वानी। वानी आंखों में आंसू लिए बोली, जानती हूँ वो मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है, पर मैं नहीं करती उसे पसंद। मैंने विवान से कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करे, न ही उसे कभी कोई गलत हिंट दिया। वानी बोल ही रही थी जब पीछे से विवान की आवाज आई, रियली? फिर आज तक हमारे बीच क्या था वानी? अभी थोड़ी देर पहले गार्डन में जो कुछ हुआ वो क्या था वानी? समझाओगी मुझे? आज अचानक तुम्हें आहान से प्यार हो गया। ये प्यार हमें तो कभी नहीं दिखा। वानी विवान को देखती हुई बोली, फ्लर्ट? जो कुछ हमारे बीच है वो सिर्फ फ्लर्ट है विवान, और ये तुम भी जानते हो। मैंने कभी तुम्हारे फ्लर्ट को सीरियसली नहीं लिए विवान, फिर तुम कैसे ले सकते हो? विवान गुस्से में वानी के बाजुओं को पकड़ बोला, फ्लर्ट में सबके साथ करता हूँ वानी, पर फ्लर्ट करते हुए मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। वानी विवान के हाथ को झटकती हुई बोली, ओ प्लीज विवान, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम हर रोज एक दूसरे को किस करते हैं। तुम सोच भी कैसे सकते हो विवान कि मैं तुम जैसे नालायक इंसान से प्यार करूंगी? जस्ट लुक एट योर ब्रदर रुद्रांश एंड आहान।
कोई भी लड़की एक सक्सेसफुल इंसान से प्यार करेगी, तुम्हारे जैसे लूजर से नहीं। विवान मुझे पसंद करता है ये सबको दिखा, पर मेरा आहान को पसंद करना किसी को भी नहीं दिखा। मिस्टर आर्यन मिश्का से सॉरी बोलना चाहते थे, भाई ने उन्हें कॉलेज में आने की परमिशन नहीं दी। परमिशन मैंने दिलाई, किसके लिए? आहान के लिए। आहान के साथ फ्रांस जाना कोई काम सीखना नहीं था, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया में तो वो हर वक्त बस माही के पीछे ही परेशान रहता था। पर फिर पता नहीं माही को क्या हुआ, अचानक से उसे सालों पहले भूला हुआ प्यार याद आ गया। और आहान सब कुछ छोड़ बस माही माही करने लगा। विवान प्लीज किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं क्या कोई भी इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम सिर्फ फ्लर्ट करके लड़कियों को एंटरटेन कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं। वानी इससे आगे कुछ और बोलती कि तभी कोई उसे पलटकर उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगाता है। वानी लड़खड़ाते हुए अपने गाल पर हाथ रख सामने देखती है तो सामने विक्रांत आंखों में आंसू लिए वानी को गुस्से में घूर रहा था। विक्रांत के शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे। विक्रांत के चेहरे से उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ पता चल रही थी। विक्रांत वानी पर चिल्लाता हुआ बोला, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना वानी तो शायद आज मैं तुम्हें जान से मार देता। अरे तुम दूसरों को क्या बताओगी वानी, आज मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी बताता हूँ। तुम विवान और आहान क्या अपनी फैमिली के प्यार के लायक भी नहीं हो। तुम एक पागल, साइको और दिमागी तौर पर बीमार लड़की हो। बोलते हुए विक्रांत पूरी तरह हताश हो चुका था। मिश्का माही का हाथ आहान के हाथ में पकड़ा विक्रांत के पास गई और बोली, सर क्या हुआ है? आप? बोलते हुए मिश्का अधिराज को देखती है, जैसे बोल रही हो उसे उसकी जरूरत है। अधिराज विक्रांत के पास आया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर खुराना, ये खून? अधिराज विक्रांत के शर्ट पर लगे खून के धब्बों को देखता हुआ बोला। विक्रांत वानी को गुस्से में घूरता हुआ बोला, तुम बोलती हो तुम आहान से प्यार करती हो वानी। इस वक्त मेरी जगह आहान हो सकता था वानी। जो तड़प मैं नित्या के लिए फील कर रहा हूँ वो आहान माही के लिए फील कर रहा होता। सोच तुझे कैसा लगता अगर ये थप्पड़ मेरी जगह तुझे आहान ने लगाया होता। एक तरफा प्यार खूबसूरत होता है वानी, खतरनाक नहीं। मेरा बच्चा सुबह से अपनी मॉम को ढूंढ रहा है। क्या बोलूं उसे कि उसकी बुआ ने उसकी मॉम को हमेशा के लिए उससे दूर भेजने का। बोलते हुए विक्रांत रुक जाता है। विक्रांत नित्या को खो देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तान्या नित्या के बारे में सुन घबरा गई, वहीं माही की आंखों में भी आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वानी इस हद तक जा सकती है। तान्या विक्रांत के पास आ उससे पूछती है, नित्या क्या हुआ है नित्या को? विक्रांत तान्या को देख बोला, नित्या हॉस्पिटल में है। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर टंडन के आने का वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तान्या रुद्रांश को देख बोली, रुद्र मुझे नित्या के पास। विक्रांत तान्या की बात पूरी होने से पहले बोला, प्लीज ये मत कीजिए। नित्या ने इतना बड़ा रिस्क आप दोनों की शादी के लिया था, प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए। होश आने के बाद उसे ये पता चला कि आप दोनों की शादी नहीं हुई तो उसे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। विक्रांत अधिराज के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, प्लीज मिस्टर आर्यन आप तो मेरी बात समझिए। अधिराज हाँ में सिर हिला उठा। तान्या और माही का हाथ पकड़ वो उन दोनों को एक एक कर उनके मंडप में बिठाता हुआ बोल,
शादी की रस्में शुरू कीजिए पंडित जी। पंडित जी को बोल अधिराज रुद्रांश और आहान को देखता हुआ बोला, तुम दोनों को भी जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा या खुद बैठ जाओगे। दोनों जल्दी ही जाकर अपनी अपनी दुल्हनों के साथ मंडप में बैठ जाते हैं। तान्या और माही एक दूसरे को लाचारी से देख रहे थे। उन्हें एक दूसरे को देखता देख अधिराज बोला, शादी होते ही नित्या से मिलने जा सकती हो, मैं क्या, कोई भी नहीं रोकेगा। वाणी हिम्मत कर विक्रांत से बोली, भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं प्यार करती हूँ आहान से। आप तो अच्छे से जानते हो ना प्यार को खोने का दर्द, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत वाणी की हिम्मत देख हैरान था, उसे वाणी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रांत चिढ़ता हुआ बोला, एक बार वाणी, एक बार तो बात किया होता मुझसे। बेशक जब आपको आपका प्यार नहीं मिलता तो बुरा लगता है, इसका ये मतलब नहीं वाणी कि हम अपनी खुशी के लिए दो प्यार करने वालों को अलग कर दें। प्यार करने का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं होता वाणी, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत आगे बोला, तुमने मुझे मिश्का को खोते देखा है तो नित्या को पाते भी तो देखा है ना। मिश्का को अधिराज के साथ खुश देख मुझे खुश होते हुए भी देखा है ना। मेरा मिश्का के लिए प्यार हमेशा से एक तरफा रहा है। मिश्का हमेशा से अधिराज से प्यार करती थी और अधिराज मिश्का से। मेरी तरह तुम्हें भी आहान के लिए खुश होना चाहिए वाणी। फाइनली आहान को उसका पहला प्यार वापस मिल रहा है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता वाणी, देख आज मैं नित्या के साथ खुश हूँ। एक बार विवान का प्यार एक्सेप्ट तो करके। वाणी विक्रांत की बातों से इरिटेट होती हुई बोली, भाई प्लीज, आप होंगे महान। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हो सकती आपके जैसी। मैंने नहीं कहा भाभी से कि माही की जगह खुद मरने चली जाएं। ये सुन विक्रांत का हाथ एक बार फिर गुस्से में उठ चुका था। तरुण विक्रांत और वाणी की बीच आ विक्रांत के उठे हुए हाथ को रोक लेता है। अधिराज भी विक्रांत को रोकता हुआ बोला, प्लीज मिस्टर खुराना, कंट्रोल योर सेल्फ। पर वाणी कहते रुकने वाली थी, वो अब भी बोले जा रही थी, भाभी जाकर सारी बातें आपको भी तो बता सकती थी ना, और आप मुझे विवान का ऑप्शन भी क्यों दे रहे हैं। विवान इज अ लूजर। आर्यन फैमिली का छोटा बेटा, अधिराज आर्यन का भाई होने के अलावा और अपनी खुद की क्या पहचान है उसकी। विक्रांत विवान को देख बोला, यू नो वॉट विवान, आज तुम्हें ऊपरवाले को थैंक्स बोलना चाहिए, जो वाणी जैसी लड़की तुम्हारे लाइफ में आने से खुद मना कर रही है। अधिराज वाणी पर हंसता हुआ बोला, इतना भी सस्ता नहीं है विवान आर्यन जितना तुमने उसे समझ लिया। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्यार में अंधा हो तुम्हारे सामने झुका जरूर था, पर तुम्हारी गलत फहमी देखो, तुमने तो उसे गिरा हुआ ही समझ लिया। रही बात तुम्हारी भाभी नित्या की, तो वो क्या ही लड़ती जब उसे हराने खुद उसके अपने आए थे। वाणी अधिराज को कुछ बोलने ही वाली थी कि विक्रांत उस पर चिल्लाता हुआ बोला, वाणी जस्ट लीव राइट नाउ। वाणी एक नज़र सभी को देख आहान को देखती है जो माही का हाथ थामे शादी के फेरे ले रहा था। वाणी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। वाणी रोती हुई पार्किंग के तरफ जा रही थी, वहीं विवान विक्रांत के लिए पानी लेकर जा रहा था। वाणी विवान को पूरी तरह इग्नोर कर आगे बढ़ रही थी। वाणी को देख विवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वाणी विवान के पास से गुजर रही थी जब विवान बोला, अगर तुम किसी से बात नहीं करना चाहते तो उसे इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वाणी, एक बार बोलकर तो देखा होता, मैं खुद कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आता,
लाइफ में सबसे बड़ा गुरु ठोकर होता है। जिंदगी का पहला ठोकर देने के लिए थैंक यू सो मच। आज जाने अनजाने में तुमने मुझे बता दिया, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। वानी अपने आंसू पोंछ इरिटेट होती हुई बोली, वैसे अंदर एक बात मैं गलत बोल गई थी। तुम दुनिया के लिए होगे आर्यन फैमिली के छोटे बेटे, पर तुम्हारी रियलिटी क्या है ये तो खुद तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें आईना दिखा रही हूँ विवान, हो सके तो खुद की रियलिटी अच्छे से देख लेना। वानी की बात सुन विवान मुस्कुराता हुआ बोल, तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों से फर्क पड़ेगा? दूसरों को आईना दिखाने का बहुत शौक है ना? वक्त मिले तो कभी उस आईने में खुद भी झांक लिया करो। शायद आईने में तुम्हें तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा काला दिल नजर आ जाए। टुडे आई जस्ट हेट माई सेल्फ टू लव अ गर्ल लाइक यू, बोल विवान वहां से चला जाता है। विवान विक्रांत को पानी देता है। विक्रांत पानी पीता हुआ बोला, सॉरी पर मुझे निकलना है, हॉस्पिटल में किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ सकती है। विवान विक्रांत से बोला, मैं आपके साथ आता हूँ सर। विक्रांत विवान को रोकता हुआ बोला, इट्स ओके विवान, घर पर दो शादी हो रही है। इतने बिजी होने के बाद भी तुमने नित्या को ढूंढने में मेरी हेल्प की, वही काफी था, थैंक यू। अधिराज विक्रांत के कंधे पर हाथ रख बोला, इट्स ओके, हम सब हैं यहाँ। प्लीज विवान को अपने साथ लेकर जाए। वैसे भी माही और तान्या नहीं मानेंगे, शादी होते ही वो नित्या से मिलने की जिद करेंगे। विक्रांत हाँ में सिर हिला देता है। इधर आहान जैसे ही माही के मांग में सिंदूर भरता है, माही सबसे अपने आंसू छिपाती हुई सिसक कर रोने लगती है। पंडित जी आहान को मंगल सूत्र माही को पहनाने को बोलते हैं। आहान माही को देख पंडित जी से बोला, एक मिनट पंडित जी, एक बार इनका अच्छे से रोना हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। रुद्रांश और तान्या भी माही को देखने लगते हैं। माही नजरें नीचे कर आहान के बाजू पर मारते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम। आहान रुद्रांश को देख मुस्कुराया और माही के आंसू पोंछ उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता हुआ बोला, लो अब तुम हमेशा के लिए मेरी और मैं तुम्हारा हुआ। रुद्रांश तान्या को मंगलसूत्र पहना तान्या को देख मुस्कुरा रहा था। ये देख तान्या उसे इशारे कर पूछती है, क्या हुआ? रुद्रांश धीरे से बोला, आज पहली बार आप में डॉक्टर के एक भी गुण नजर नहीं आ रहे। इस वक्त आप पूरी तरह मिसेज रुद्रांश शेखावत लग रही हैं। तान्या रुद्रांश की बात सुन नजरें झुका मुस्कुरा देती है। जल्दी ही शादी पूरी हो जाती है। सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर तान्या फाइनली अधिराज के पास पहुंचती है। अधिराज और मिश्का रिश्ते में बड़े थे, इसलिए तान्या अधिराज के पैर छूने को झुकती है। अधिराज तान्या को सीने से लगाता हुआ तान्या और रुद्रांश दोनों को देख बोला, अब हमारे बीच एक नहीं दो रिश्ते हैं। यहाँ रिश्ते में हम दोनों बड़े हैं, पर मिश्का के घर पर रिश्ते में तुम दोनों बड़े हो, इसलिए कोई किसी के पैर नहीं छुएगा। मिश्का आगे बढ़ तान्या को हग करती है। वहीं अधिराज रुद्रांश को गले लगा उसके कान में धीरे से बोलता है, तेरे लिए मैं हमेशा भाई ही रहूंगा। तान्या अब तेरी जिम्मेदारी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद माही और आहान भी अधिराज के पैर छूने आते हैं। अधिराज आहान को घूरता हुआ बोला, चुपचाप आकर गले लग जा समझा। आहान मुस्कुराता हुआ अधिराज के गले लग जाता है। अधिराज आहान ऐस बोला, ख्याल रखना, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आहान हाँ में सिर हिला देता है। माही उसके सीने से लगती हुई बोली, नित्या से मिलने चलें। ये सुन तान्या भी अधिराज को उम्मीद भरी नजरों से देखती है।
अधिराज एक नज़र मिस्टर कपूर और रंजन जी को देखता है, दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। अधिराज चारों को देख बोला, तुम सब चेंज कर लो फिर निकलते हैं। रुद्रांश और आहान अपने जूते ढूंढ रहे थे। ये देख तृप्ति बोली, जूते तो नहीं मिलने वाले, जूतों की डील होगी पर फिलहाल आप सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे। रुद्रांश और आहान दोनों तृप्ति को देख मुस्कुरा देते हैं। जल्दी ही आहान, माही, तान्या, रुद्रांश और मिश्का अधिराज के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तरुण और तृप्ति सभी को साथ लेकर आर्यन मेंशन चले जाते हैं, जहां शादी के बाद की रस्में होने वाली थी। हॉस्पिटल में विक्रांत के मॉम डैड वंश को अपने साथ लिए बेंच पर बैठे थे, वहीं विक्रांत और विवान ऑपरेशन थिएटर के बाहर वॉल से टिककर खड़े थे। तान्या को देख वंश भागकर रोता हुए उसके पास गया। तान्या वंश को रोता देख उसे झट से अपनी गोद में उठा चुप कराने लगती है। वंश रोता हुआ अंटक अंटक कर तान्या से बोला, मम्मा, मम्मा, मम्मा को क्या हुआ है? मुझे मम्मा चाहिए आंटी। वंश को रोता देख विक्रांत भी खुद को रोने से रोक न सका, उसके भी आंखों से आंसू छलक उठे। रुद्रांश विक्रांत के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, सब ठीक हो जाएगा। अधिराज विवान से बोला, डॉक्टर से बात हुई? विवान हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते, सिर पर चोट आई है, काफी ब्लड लॉस हो चुका है। डॉक्टर टंडन अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, एक बार वो एग्जामिन कर ले तो कुछ कहा जा सकता है। अधिराज हाँ में सिर हिला देता है। मही वंश को चुप करा आहान के साथ बाहर लेकर चली जाती है। मिश्का विक्रांत के मॉम डैड के पास जा बोली, आंटी अंकल, आप दोनों कब तक यहाँ बैठे रहोगे? प्लीज घर जाकर रेस्ट कीजिए, हम सब हैं यहाँ। मिश्का एक नज़र विक्रांत को देखती है। विक्रांत मिश्का को देख बोला, एक बार डॉक्टर टंडन से बात हो जाते फिर मैं नीतू जी। विक्रांत की मॉम बोली, नित्या को इस हालत में छोड़ हम घर जाकर भी क्या करेंगे मिशी? मॉम डैड को घर ड्रॉप करवा दूंगा। मिश्का हाँ में सिर हिला नीतू जी के पास ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर टंडन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर टंडन को देख तान्या और विक्रांत उनके पास चले आते हैं। डॉक्टर टंडन तान्या को देख मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेट्स बेटा। तान्या बोली, थैंक यू अंकल। नित्या कैसी है? डॉक्टर टंडन बोले, तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो, क्या लगता है मैं उसे कुछ होने दूंगा? मैंने अपना बेस्ट दे दिया, नाउ इट्स ऑल अप टू गॉड। 2-3 घंटे में उसे होश आ जाना चाहिए, नहीं तो। विक्रांत घबराता हुआ बोला, नहीं तो क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोले, नहीं तो कुछ भी नहीं, मुझे भरोसा है उसे होश आ जाएगा। जस्ट बी पॉजिटिव, सब ठीक है। डॉक्टर विक्रांत के मॉम डैड के पास जा बोले, आप लोग भी घर जाकर रेस्ट कीजिए, वैसे हो सके तो अपनी बेटी का इलाज करवाए। उनका दिमाग साइको लेवल पर चल रहा। नित्या मेरी फैमिली जैसी है, इसलिए मैंने पुलिस को अब तक इन्फॉर्म नहीं किया, बोल डॉक्टर टंडन वहां से चले जाते हैं। वानी के बारे में सोचते ही नीतू जी गुस्से से लाल हो पड़ी। नीतू जी विक्रांत के पास जा बोली, विक्रांत, तुझे जो ठीक लगे वो कर, बेशक हम वानी के पेरेंट्स होंगे, पर नित्या के गुनहगार के हम कुछ नहीं लगते, हम घर निकलते हैं। नित्या को होश आए तो कॉल करना, मैं उसके जरूरत का सामान लेकर आ जाऊंगी। वंश माही और आहान के साथ बाहर गया है। विक्रांत हाँ में सिर हिला देता है, उसे इस वक्त सिर्फ नित्या की चिंता थी।
नित्या के अलावा वो इस वक्त और कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। कुछ देर बाद माही और आहान वंश को साथ लिए वापस हॉस्पिटल आते हैं। वंश आहान की गोद में सो चुका था। आहान विक्रांत को देख बोला, वंश ठीक है। हमने उसे खाना खिला दिया, थक चुका था शायद इसलिए सो गया। विक्रांत बस अपनी पलकें झपका हमें इशारा कर वंश को अपनी गोद में ले लेता है। करीब 3 घंटे बाद नित्या को होश आया। तान्या आईसीयू में ही थी जब नित्या को होश आने लगा। नित्या को होश आते ही वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। नित्या धीरे से अपनी आंखें खोल आसपास देखती है तो उसे तान्या दिखती है। तान्या की मांग में सिंदूर देख नित्या हल्के से मुस्कुरा देती है। तान्या नित्या का हाथ थाम आती हूँ बोलकर भागते हुए बाहर गई। बाहर आ वो सभी को देख बोली, नित्या को होश आ गया। ये सुन सभी के चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। अधिराज सभी को देख बोला, हम सबका एक साथ अंदर जाना इस वक्त ठीक नहीं रहेगा। विक्रांत आप जाकर नित्या से मिल लीजिए। रुद्रांश आगे बढ़ विक्रांत के गोद से वंश को अपनी गोद में ले लेता है। विक्रांत तान्या और माही को देख बोला, प्लीज आप दोनों भी मेरे साथ आइए। नित्या आप दोनों को देखना चाहती होंगी। दोनों हाँ में सिर हिला विक्रांत के साथ अंदर चली आती है। विक्रांत नित्या को दूर से ही देख सहम जाता है। नित्या के पूरे सिर पर बैंडेज लगा था। उसे मशीनों के बीच घिरा देख विक्रांत हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। विक्रांत को दूर खड़ा देख तान्या बोली, विक्रांत जी आप नित्या के पास जा सकते हैं। तान्या के बोलते ही नित्या आसपास देखने लगती है, जैसे विक्रांत को ढूंढ रही हो। विक्रांत नित्या को देख तान्या से बोल, रहने दीजिए डॉक्टर तान्या। बहुत शौक है ना इन्हें हमें बिना कुछ बताए हमसे दूर जाने का, मुझे परेशान और वंश को रोता देखने का, तो करी ये अपने शौक पूरे। हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दीजिए इनसे, मैं खुद को और वंश को संभाल लूंगा। तान्या और माही चुपचाप खड़े होकर दोनों को देख रहे थे। वहीं विक्रांत की बातें सुन नित्या हल्के हल्के से मुस्कुरा रही थी। माही नित्या के पास जा बोली, इतना सब कुछ सिर्फ मेरे और आहान के लिए क्यों नित्या? एक बार भी विक्रांत जी और वंश का ख्याल नहीं आया। नित्या ना में सिर हिला धीरे से बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वानी के लिए। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये उसे पता चलना चाहिए। नित्या का जवाब सुन विक्रांत को वानी पर और भी गुस्सा आ रहा था। विक्रांत एक बार फिर नित्या को टोंट मारता हुआ बोला, हाँ, पूरी दुनिया के बारे में सोचना है इन्हें, बस हमें छोड़कर। एक बार इन्होंने मुझसे बात तक करना सही नहीं समझा। माही नित्या से बोली, किसी के लिए कुछ करने से पहले एक बार वंश के बारे में सोच लिया करो नित्या। पता है रो रो कर बुरा हाल हो रखा था उसका। बेचारा बच्चा फाइनली थक कर सो गया। नित्या इशारे से सॉरी बोलती है। नित्या तान्या और माही को देख बोली, शादी के बाद और भी खूबसूरत लग रहे हो दोनों, रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। तान्या नित्या के गाल पर हाथ रख बोली, अच्छा अब बस, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, विक्रांत जी यहीं हैं, पर ज्यादा बातें मत करना, तुम्हें रेस्ट करना है। नित्या एक बार वंश को देखने की जिद करती है। तान्या रुद्रांश और आहान को वंश के साथ अंदर भेज देती है। नित्या वंश को देखती है जो रुद्रांश के गोद में सो रहा था। रुद्रांश नित्या को देख बोला, जल्दी ठीक हो जाए, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। नित्या हाँ में सिर हिला देती है। आहान नित्या के पास आया और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम उन पर किस करता हुआ बोला, आपने जो मेरे और माही के लिए किया, उसके आगे थैंक यू बहुत ही छोटा सा शब्द होगा।
ये सही तो नहीं किया आपने, पर आज आपकी वजह से माही और मेरी शादी पॉसिबल हो पाई है। आहान नित्या के पास ही बैठे विक्रांत के कंधे पर हाथ रख बोला, आई एम सॉरी सर, आज आपकी जगह मुझे होना था पर। विक्रांत नजरें उठा आहान को देख बोला, इसमें तुम्हारी या किसी और की कोई गलती नहीं आहान, ये तो बस वानी के भाई होने की सजा मिली है। विक्रांत रुद्रांश को देख बोला, अब तुम सब घर जाओ, शादी की बाकी रस्में पूरी करनी है। मैं हूँ यहाँ नित्या के पास, कुछ देर में मॉम डैड भी आ जाएंगे। रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। मिश्का और अधिराज नित्या से मिलते हैं, जिसके बाद सभी लोग घर निकलने लगते हैं। विक्रांत सभी को बाहर तक छोड़ने आता है। अधिराज वंश को अपनी गोद में लेता हुआ बोला, मैं और मिश्का यहीं रुकेंगे जब तक मिस्टर और मिसेज खुराना नहीं आ जाते, तुम सब घर जाओ। सभी अधिराज की बात मान घर के लिए निकल जाते हैं। विक्रांत अधिराज के कंधे पर हाथ रख बोला, थैंक यू मिस्टर आर्यन। अधिराज पल के झपका बोला, आप नित्या के पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत होगी। विक्रांत नित्या के पास चला जाता है। उसके जाते ही मिश्का अधिराज से बोली, मुझे तो लगता है नित्या को सर की जरूरत कम, सर को नित्या की जरूरत ज्यादा है। बोलते हुए मिश्का अधिराज के कंधे पर सिर रख लेती है। अधिराज एक नज़र मिश्का को देख बोला, हम लड़के ऐसे ही होते हैं बटरफ्लाई, दुनिया के सामने हम खुद को चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखा लें, पर बात जब बीवी, बच्चे और फैमिली पर आती है तो हमसे ज्यादा कमजोर शायद ही कोई होता होगा। अधिराज की बात सुन मिश्का उसके कंधे पर किस कर लेती है। अधिराज मुस्कुराते हुए मिश्का को देखता है। मिश्का अधिराज के गोद में सो रहे वंश को देख बोली, वैसे आपके गोद में वंश सूट कर रहा। अधिराज स्माइल कर मिश्का से बोला, मम, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा। पापा बन जाना चाहिए क्या, पर मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, न ही कोई जल्दबाजी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ मिश्का। अधिराज बोल रहा था जब अचानक उसे अपने कंधे पर मिश्का की गर्म सांसें महसूस हुई। अधिराज देखता है तो मिश्का उसके बाजू को पकड़ उसके कंधे पर सिर रख सो चुकी थी। अधिराज मुस्कुराते हुए अपने गोद में सो रहे वंश को देखता है। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे। नित्या को नॉर्मल प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया, उसकी कंडीशन अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। इधर फाइनली आज माही और तान्या अपने अपने घर जाने वाले थे। माही और आहान केशव जी और स्मिता जी से आशीर्वाद लेते हैं। केशव जी माही के सिर पर हाथ रख बोले, तुम्हारा कन्यादान किया है हमने भूलना मत, इस नाते अब तुम हमारी बेटी हुई। तान्या की तरह जब तुम्हारा मन हो हमसे मिलने चले आना। माही मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तान्या और रुद्रांश भी सभी का आशीर्वाद लेते हैं। तान्या को खुद से दूर भेजते हुए स्मिता जी की आंखें नम हो गई। तान्या उनके आंखों में आंसू देख बोली, कहने को तो नंदनी आर्यन ने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी मुझे आपने दी, मुझे सही गलत अच्छा बुरा सीखने के लिए। थैंक यू मॉम, इस लाइफ में मेरी यशोदा बनने के लिए। बोलते हुए तान्या रो पड़ती है। स्मिता जी तान्या को गले से लगाती हुई बोली, थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए तान्या, बिन माँ बने मुझे माँ बनने का एहसास देने के लिए, मेरी खत्म हो चुकी जिंदगी में जीने की वजह बनने के लिए, मेरी अंधेरी जिंदगी में प्यार की रोशनी बनने के लिए, मुझे न सिर्फ माँ बोलने के लिए बल्कि माँ बनने के लिए। थैंक यू बेटा, अब जाओ जाकर अपनी नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करो, जल्दी से मुझे नानी भी बनना है। स्मिता जी की बात सुन तान्या स्माइल कर देती है।
तान्या आज पहली बार रुद्रांश के घर आई थी। घर देख तान्या बोली, तुम्हारा घर भी है, मुझे तो लगा था उसी फ्लैट में ले कर जाओगे। रुद्रांश मुंह बनाता हुआ बोला, इतने बड़े गुंडे मवाली गैंगस्टर का घर भी तो बड़ा होना चाहिए न। तान्या रुद्रांश को देख बोली, रुद्र, मैं सॉरी बोल चुकी हूँ। रुद्रांश मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छा ठीक है बाबा, मुझे इस वक्त आपसे लड़ाई करके अपना लॉस नहीं करना। तान्या उसे नासमझी से देखती हुई बोली, लॉस, कैसा लॉस? रुद्रांश तिरछी मुस्कान मुस्कुराता हुआ तान्या के पास जा उसके कान में धीरे से बोला, फिजिकल लॉस। तान्या शर्म से नजरें नीचे कर अपनी आंखें मिच लेती है। रंजन जी बहुत ही प्यार और संस्कारों के साथ तान्या और रुद्रांश का गृह प्रवेश करवाते हैं। रंजन जी तान्या से बोले, रुद्र की माँ तो नहीं है बेटा, इसलिए मुझसे कोई कमी रह गई हो तो प्लीज मुझे। तान्या रंजन जी के सीने से लगती हुई बोली, नो डैड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सोचा वही काफी है। रुद्रांश साइड में खड़े हो मुस्कुरा रहा था। रंजन जी अपना दूसरा हाथ फैला रुद्रांश को अपने पास बुलाते हैं। रुद्रांश उनके पास जा उनके सीने से लग जाता है। इधर मिस्टर कपूर माही और आहान के आने की बात सुन बहुत ही एक्साइटेड थे। वो बेसब्री से दोनों का इंतजार कर रहे थे। माही और आहान जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देख आहान और माही दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। मिस्टर कपूर उनके पास आ माही को सीने से लगाते हुए बोले, वेलकम बैक मेरा बच्चा। आपको पता है मेरे साथ साथ इस घर ने भी आपको बहुत मिस किया बेटा। चलिए चलकर इस घर को अपने प्यार और अपनेपन की खुशियों से भर दीजिए। बोल मिस्टर कपूर माही को अपने साथ लेकर घर के तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे खड़ा आहान उन्हें जाता देख बोला, क्या डैड, मतलब माही क्या वापस आ गई? मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई। मिस्टर कपूर हाथ फैला आहान को अपने पास बुलाते हुए बोले, प्राइसलेस चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती आहान, और तू मेरे लिए प्राइसलेस है। आहान उनके सीने से लगाता हुआ बोल, लव यू डैड। कुछ देर बाद रुद्रांश और तान्या अपने रूम में जाते हैं। रूम देख तान्या के कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। वहीं उसके पीछे खड़े रुद्रांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तान्या को हैरान देख रुद्रांश उसे एक झटके से गोद में उठा अंदर चला आता है। तान्या हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, रुद्र नीचे उतारो मुझे, और ये सब। रुद्रांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, मैंने तो नहीं किया, पर जिसने भी किया है, क्या खूब किया है। तभी तान्या की नज़र टेबल पर रखे बेबी टॉप पर गई जिसके पास ही एक कार्ड भी रखा था। तान्या कार्ड उठा पढ़ती है, मेरे तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज मेरे न्यूली वेड भाई और भाभी के लिए। अब जल्दी करो, मुझे मॉम से पहले बुआ बनना है। लव मिश्का। तान्या बेबी टॉय को देख मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा तो ये इनका दिमाग है। तान्या सोच ही रही थी जब रुद्रांश उसे पीछे से अपनी बाहों में भरता हुआ बोला, हम सबकी खुशियों के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी तान्या, तो बताए कब शुरू करना है। रुद्रांश की बात सुन तान्या की धड़कनें बढ़ जाती है। इधर आहान और माही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आहान कमरे के अंदर आ चुका था, वहीं माही अब भी दरवाजे पर खड़ी पूरे कमरे को देख रही थी। कमरे को देख माही की धड़कनें बढ़ चुकी थी। पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। आहान एक नज़र कमरे को देख दरवाजे पर खड़ी माही को देखता है। आहान माही के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे कमरे के अंदर लाता हुआ बोला,
जाकर चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। माही आहान के बाजू को पकड़ बोली, आहान, वो ये सब, आई मीन। आहान माही की कश्मकश अच्छे से समझ सकता था। आहान माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरी हो, और आगे भी मेरी ही रहोगी। फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इस वक्त तुम्हारे साथ होने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए माही। माही मुस्कुराती हुई आहान के सीने से लग जाती है। आहान माही के मूड को ठीक करता हुआ बोल, अब मैं कुछ कर नहीं रहा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यूं मेरे करीब आकर मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो यार। माही स्माइल करती हुई आहान को हल्के से धक्का देती हुई चेंज करने चली जाती है। आहान मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता रह जाता है। माही चेंज कर वापस कमरे में आती है तो उसकी नज़र टेबल पर रखे उसी सेम टॉय पर जाती है जो तान्या के रूम में भी रखा था। माही कार्ड उठाकर पढ़ ही रही होती है जब आहान भी चेंज कर वापस आ जाता है। माही के हाथ में टॉय और उसे कुछ पढ़ता देख आहान उसके पास आ बोला, क्या पढ़ रही हो? और ये क्या है? माही मुकुरते हुए आहान को कार्ड पकड़ा देती है। आहान कार्ड पर मुस्कुराता हुआ बोल, ये झल्ली है बिल्कुल। पता नहीं मिस्टर आर्यन इसे कैसे हैंडल करते हैं। माही आहान की बात सुन बोली, प्यार से हैंडल करते हैं वो उसे। बहुत प्यार करते हैं अधिराज सर मिश्का से। आहान स्माइल करता हुआ हाँ में सिर हिला देता है। माही को बेड के तरफ बढ़ता देख आहान भागकर बेड पर कूदता हुआ बोल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेड का ये साइड तुम्हें नहीं देने वाला। माही आहान को घूरती है और उसके फेस पर पिलो फेंक दूसरे तरफ सोने चली जाती है। आहान पिलो उठा माही के तरफ फेंकता हुआ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिलो फेंक कर मारने की? तुम्हें पता नहीं पति परमेश्वर होता है। माही एक के बाद एक कई सारे पिलो उठा आहान पर फेंकती हुई बोली, परमेश्वर और तुम, ये लो मेरे परमेश्वर जी। आहान पिलो से बचता हुआ माही के पास जाता है और उसे बेड पर खींच लेता है, जिससे माही लड़खड़ाते एक झटके से आहान के करीब चली जाती है और आहान उसके दोनों कलाई को पकड़ उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें टकरा रही थी। आहान माही की आंखों में देखता हुआ एक पल रुककर आगे बढ़ा और माही के होठों को हल्के से छूकर पीछे हो गया। माही पल के झपकते हुए नजरें नीचे कर लेती है। आहान माही के चेकर को उठाता हुआ बोला, इतना तो हक है ना माही? माही आहान को देख बोली, हक तो इससे कहीं ज्यादा है आहान। पर आहान स्माइल कर बोला, सही वक्त आने पर वो हक भी जाता लूंगा। बोलते हुए माही रुक जाती है। बोल आहान माही के सिर पर किस कर लेता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहे सस्पेंस और ड्रामे से भरी अधिराज और मिश्का की ये प्यारी सी लव स्टोरी। कमेंट कर स्टोरी पर अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।